नमस्कार। पूछता है पालमपुर में आपका स्वागत है और मैं हूं पालमपुर से अमीर बेदी। सुबह सुबह आपको एक खबर से जोड़ रहा हूं जिसको लेकर हमने पिछले हफ्ते लाइव किया था और प्रशासन को आगाह किया था, वन विभाग को आगाह किया था कि यहां दुर्घटनाएं हो सकती हैं, पेड़ गिर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं नहीं रहेंगी। नतीजन देर रात जो है वो एक पेड़ जो है एक राजमार्ग पर गिरा और यहाँ 4 वाहनों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। सीधे आप जुड़ जाइए और आपको इन तस्वीरों से मैं यहाँ जोड़ रहा हूं। पालमपुर बैजनाथ का ये राजमार्ग जहां देर रात जो है वो एक दरख्त गिरा और ये दरख्त जो है बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये पालमपुर का जो बैजनाथ की ओर रास्ता जाता है, इस रास्ते की ओर यहाँ एक आप पेड़ देख रहे हैं, काफी बड़ा पेड़ है। ये पेड़ यहाँ गिरा और यहाँ 4 वाहनों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। देर रात 9 बजे की ये बात, और हमने आपको पिछले हफ्ते ही, अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते हमने लाइव किया था और दिखाया था, प्रशासन को आगाह किया था कि यहाँ जो है वो हादसा हो सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजन वाहनों पर देर रात पेड़ गिरा और गनीमत यही रही कि ये जो पेड़ था यहाँ एक टावर से जा टकराया, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आप देख रहे हैं काफी बड़ा पेड़ है और ये पेड़ बिना किसी बारिश के जो है वो यहाँ गिरा। आप ऊपर तक अगर मैं आपको ले जाऊं तो ये देखिए, आप ऊपर जड़ें जो है वो पेड़ की यहाँ नजर आ रही हैं। यहाँ से ये पूरा पेड़ जो है वो धराशाही होकर यहाँ राजमार्ग पर गिरा है और 4 वाहन भी इसमें चपेट में आए हैं। जैसा कि बताया गया, 4 वाहनों पर ये पेड़ गिरा। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वाहनों का जो है वो नुकसान हुआ है, कुछ शीशे टूटे हैं। और हमने आपको, जैसा कि मैंने बताया, पिछले हफ्ते यहाँ लाइव तस्वीरों से भी जोड़ा था और कुछ यहाँ बताया था कि यहाँ खतरा हो सकता है इस राजमार्ग पर, और वैसा ही हुआ। आप देख रहे हैं ये जो एक वाहन है ये भी यहाँ इस पेड़ के गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ डेंट पड़ा हुआ है इस वाहन में, और साथ में और भी कुछ वाहन जो है वो चपेट में आए हैं, जो कि हटा लिए गए हैं। नौ बजे ये यहाँ पेड़ गिरा था रात को, और फिर रात को यहाँ कुछ वाहन जो यहाँ खड़े थे उन पर ये पेड़ गिरा। काफी बड़ा पेड़ है और करीब, जैसा कि बताया जा रहा है, 4 वाहनों को जो है वो यहाँ नुकसान पहुंचा है। पूछता है पालमपुर समय समय पर प्रशासन को आगाह करता है कि जहां दुर्घटनाएं होने की आशंका है, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती। एक बड़ी बात है, एक बड़ा प्रश्न है ये, और मैं आगे तक की तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जहाँ, और यहाँ एक और, यहाँ देखिए जो नालियां हैं, एक जो ये देखिए आप, नालियों के हालात यहाँ बदतर बने हुए हैं। नाली नाम की कोई चीज ही यहाँ नहीं है। पालमपुर पुरानी LIC का ये आपको हम मंजर दिखा रहे हैं, और आगे एक और वाहन जो यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है पेड़ गिरने से, उसको आगे ले जाया गया है। तवेरा वाहन, जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके जो पेड़ के हिस्से हैं कुछ वो आगे धंसे हैं उसके वाहन के अंदर। हम कोशिश करेंगे आगे तक पहुंचने की, जिसे आगे ले जाया गया है वाहन को। ये जो रास्ता है ये पूरी तरह दुर्घटनाओं भरा दिखता है। बरसात में यदि यहां से वाहन गुजरे तो खतरे से खाली नहीं है। एक आप वाहन देख रहे हैं, एक बड़ा वाहन यहाँ खड़ा किया गया है, आगे ले जाया गया है, इसे हटाया गया है यहाँ से। इस वाहन पर भी जो है वो पेड़ गिरा है, ये आप देखिए यहाँ
पूरी तरह ये देखिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता था। पूरी तरह एक जो वृक्ष है, ये एक शाखा जो है पूरी तरह अंदर घुस गई है। और गनीमत ये है कि ये वाहन यहाँ खड़े थे, ना कि यहाँ राह से गुजर रहे थे। एक किनारे यहाँ वाहन थे और पूरी तरह ये एक क्षतिग्रस्त वाहन। तो पेड़ों को यदि काटा जाता और समय पर पूछता है पालमपुर की खबर की सुध लेता प्रशासन, तो ये बड़ा हादसा ना होता। पेड़ों को काट दिया जाता तो ये जो लाखों का नुकसान है वाहनों का हुआ है यहाँ, ये ना होता। हम समय समय पर आगाह करते हैं प्रशासन को, लेकिन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मीडिया यदि किसी बात को उजागर करता है तो वो कहीं ना कहीं असर डालता है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से नजरअंदाज किए गए। मैं यहाँ दूसरी तरफ से भी आपको ये वाहन दिखा रहा हूँ, जो कि एक ये जो लिखा गया है संगम एजेंसी, उनका ये वाहन ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है यहाँ जो लिखा गया है। और अगर मैं ऊपर इस वाहन पे चढ़ूं तो मैं ऊपर का हिस्सा भी दिखाऊं आपको यहाँ से, शायद ऊपर भी नुकसान हुआ हो। तो ये एक पालमपुर के लिए एक दुखद खबर। प्रशासन की लापरवाही के चलते जो है वो हादसों को जो है वो न्योता मिल रहा है। जगना होगा प्रशासन को ताकि ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि ये जो रास्ता है बैजनाथ को जाने वाला, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सीधे जो वाहन है यहाँ गुजरते हैं और ऊपर से फिर सीधे पेड़ गिरते हैं। कई बार हादसे हुए हैं, चोटिल हुए हैं लोग, बसों पे जो है वो पेड़ गिरे हैं। तो यहाँ कुल मिला के जागना होगा प्रशासन को। आप देख रहे हैं यहाँ जड़ों से जो है वो पूरी तरह खोखले हो चुके हैं पेड़, और इन पेड़ों को जो है वो हटाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। ये सबसे पहले हमने पूछता है पालमपुर में आपको इन तस्वीरों से जोड़ा। चलते चलते आपको फिर यहाँ बताऊंगा 4 वाहनों को जो है वो यहाँ नुकसान पहुंचा है, जो कि यहाँ खड़े थे। यहाँ पार्किंग समस्या को लेकर भी हमने लाइव तस्वीरों से आपको जोड़ा था अभी कुछ दिन पहले। साथ में इन पेड़ों की जो हालात है, जो पेड़ खोखले हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी हमने पूछता है पालमपुर में हमने आपको दिखाई थी, लेकिन प्रशासन नहीं जगा। नतीजन 4 वाहनों को जो है वो यहाँ नुकसान पहुंचा। फिर नई खबर से जुड़ेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। प्रार्थना केवल यही है, हमारा चैनल पूछता है पालमपुर आपको हर रोज नई तस्वीरों से जोड़ता है। YouTube पर आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी खबर जो है सही समय पर सटीक खबर जो है वो मिल सके। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।